बच्चों आज हम लोग जो है 2023 का जो अंसाल का पेपर है, यानी कि यूपी बोर्ड में अंसाल जो होता है, उस अंसाल में जो है दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, जिसमें 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 नंबर का ही क्वेश्चन 2023 का हम कवर करेंगे। सेट का नाम है डीवी सेट, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण से। कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 4 इक्वल 0 को हल कीजिए। यानी कि यहाँ पर इन्होंने पहला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें जो है इनको तोड़ेंगे, जब तोड़ करके सॉल्व करेंगे। अगर इसको हम तोड़ करके सॉल्व करें तो पता क्या चलेगा कि ये जो समीकरण बनेगा वो चतुर्थ घात समीकरण बन जाएगा, जबकि यह क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। सबसे पहले हम इसमें मानेंगे, क्या मानेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, यम है, ठीक है। तब होगा क्या, तब जो है यम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका हम गुणनखंड करके यम का मान निकाल लेंगे। तो जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और ये 4 है, तो 4 के 4, 4 1 5 हो जाएगा। यानी कि 5 किस में टूटेगा, 5 जो है 4 यम और यम में टूट जाएगा, ठीक है। तो 4 1 5 हो जाएगा। यहां से हम कॉमन लेते हैं, यम कॉमन ले लेंगे तो यम प्लस 4 हो जाएगा। इधर से हम 1 कॉमन लेंगे तो यम प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल में आएगा 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे यम प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं, मिलता है यम प्लस 1 इक्वल में आ जाएगा 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है हम इसको पुनः सॉल्व करेंगे। पुनः कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों पार्ट को सिंगल सिंगल हम 0 के बराबर कर लेंगे। यानी कि होगा क्या, यम प्लस 4 इक्वल 0, तो यम इक्वल टू आ जाएगा -4, ठीक है। अब देखिए यहां तो यम का मान -4 हो गया, यहां पर हम क्या करेंगे, यम प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यम इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका दो कंडीशन बनेगा, दो कंडीशन मतलब एक बार यम का मान -4 रखेंगे और एक बार यम का मान -1 रखेंगे। दोनों कंडीशन में जब हम सॉल्व करेंगे तो इस यक्स का वैल्यू जो है मिलेगा। हम जो है सबसे पहले यम इक्वल -4 ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होगा कि यदि यम इक्वल -4 तब क्या बनेगा, देखिए यम का वैल्यू यहां से आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू -4 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल में हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको द्विघात समीकरण ये बन गया। इस द्विघात समीकरण को हम सूत्र विधि द्वारा हल कर लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल 0 को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से हम कर लेंगे तुलना, ठीक है। तुलना करेंगे तो a इक्वल टू 1 मिल जाएगा, b इक्वल -1 मिल जाएगा और c इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सूत्र एक है, क्या सूत्र है, देखिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बाई क्या बन जाएगा 2a, ठीक है। तो x इक्वल माइनस बी का मान क्या है, -1 है, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ b का वैल्यू -1 है, -1 स्क्वायर और -4 इंटू 1 इंटू सी, ठीक है। आएगा क्या, बाई में बनेगा 2 इंटू हो जाएगा 1 आएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस, देखो यहाँ c रख दिए ना, c का वैल्यू 4 है, 4 कर लीजिए, तो देखिए क्या होगा, 4 के 4, 4 चौक 16 हो जाएगा और बटे में आएगा 2, तो x बराबर क्या मिलेगा, 1 प्लस क्या बन जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 15 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो मिलेगा, यहाँ पे जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस चिन्ह लेने के बाद x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस रूट माइनस 15 बाई 2, और जब हम माइनस चिन्ह लेंगे
माइनस चिन्ह लेने पर देखिए क्या होगा, x इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट माइनस 15 बाई में बनेगा 2। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, यहां से एक चीज हमको और चीज दिखाई पड़ रहा है, ये अंडर रूट माइनस 15 का जो वैल्यू है वो निकलेगा नहीं। कहने का मतलब इस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम इसको जो है दूसरे यानी कि x इक्वल टू यम इक्वल टू -1 पर देखते हैं, उस पर क्या आता है उसको हम हल करते हैं। देखिए क्या होगा इसमें जो है, अब देखिए यदि जो है क्या होगा, यदि अब की बार यम इक्वल हम क्या ले लेंगे, यम इक्वल टू लेंगे -1, यम इक्वल -1 रखेंगे जब, देखिए यम इक्वल -1 रख लेंगे। ठीक है, अब यहां पर होगा क्या, यम इक्वल टू -1 लिया जाएगा। ठीक, तो होगा क्या, यम का वैल्यू x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू -1 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको भी हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करेंगे तुलना। क्या करेंगे, तुलना। तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू -1 हो जाएगा, c इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे द्विघात समीकरण का। द्विघात का समीकरण का फार्मूला क्या है, देखिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4 इंटू 1 इंटू 1 बाई में बनेगा 2 इंटू 1 आ जाएगा, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 1 माइनस 4 बाई 2, यानी कि x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 बाई 2। एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे, क्या चिन्ह लेंगे, प्लस, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट -3 बाई 2 हो जाएगा। और एक बार हम माइनस चिन्ह ले लेंगे, कौन सा चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे, तो x इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट -3 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ, जो कि 4 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, अब हम जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है उसको हल करते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें दिया है कि 2x प्लस 3y इक्वल 11 है, और जो है इसमें 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 है। क्या करना है, इसको हल करना है, और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल mx प्लस 3 हो। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, इन दोनों समीकरण को हल करने के लिए उन्होंने कोई शर्त नहीं दिया है कि किससे करना है, तो हम चाहे जैसे इसको कर ले। हमने देखा कि इसमें अगर घटाया जाएगा तो x जो है विलुप्त हो जाएगा, यानी कि विलोपन विधि लगा दें तो क्या हो जाएगा, x विलुप्त हो जाएगा और y का वैल्यू आ जाएगा, और y का वैल्यू किसी भी समीकरण में हम रख देंगे तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने पर देखिए क्या होगा, चिन्ह बदल जाता है, तो चिन्ह ये बदल जाएगा, ये हो गया कैंसिल, आया क्या 7y इक्वल टू, इनको सॉल्व करेंगे आएगा कितना, देखिए 4 1 5 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। y इक्वल क्या होगा, 35/7 हो जाएगा, y इक्वल क्या होगा 5। y का वैल्यू क्या मिला, 5 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, y का मान रखने का। ठीक है, तो जब हम इसमें रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y का वैल्यू 5 है, 5 कर लेंगे इक्वल 11 आएगा, 2x प्लस 3 × 15 हो जाएगा, और इधर में क्या होगा 11 यानी कि 11 हो जाएगा। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 11 माइनस 15 कर देंगे, आएगा 2x इक्वल टू
मिलेगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे हमको मिल जाएगा -4, x इक्वल टू आ जाएगा -4/2, यानी कि होगा x इक्वल टू -2। x और y दोनों के वैल्यू हमको पता हो गए। अब हमको करना क्या है, यम का मान याद करना है, जबकि उसके लिए उसने एक समीकरण दिया है। क्या समीकरण दिया है, देखो उसमें समीकरण उन्होंने दिया है y इक्वल mx+3। y इक्वल क्या दिया है, y इक्वल mx+3। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, में हम x का तथा y का मान रखेंगे। ठीक है, x और y का हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो जब हम मान रखेंगे तो देखिए क्या होगा, x का वैल्यू और y का वैल्यू, y का वैल्यू है 5, यहाँ लिखेंगे 5 इक्वल टू यम, x का वैल्यू है -2, तो लिख लेंगे -2 और प्लस में 3 है, प्लस में 3 हो जाएगा। 5 इसको ले आएंगे इधर तो -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2m, आएगा क्या, यहाँ 2 हो जाएगा -2m। ठीक है, -2m इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2m इक्वल टू -2 हो जाएगा, m इक्वल टू -2/2, यानी कि m इक्वल टू -1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है उसको हम देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न है वह 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह भिन्न हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या, इसको जो है सबसे पहले हम इसमें मानेंगे भिन्न। तीसरा क्वेश्चन है ये, माना भिन्न का अंश क्या है, अंश है x, हर क्या होगा, हर है y मान लीजिए। तब भिन्न क्या बनेगी, भिन्न जो बनेगी वो x/y हो जाएगी। ठीक है, शर्त इनका एक है, शर्त एक क्या है, कह रहे हैं अंश से एक घटाया जाता है। अगर अंश में से एक घटा देंगे तो भिन्न का मान क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यानी कि x - 1/y इक्वल टू 1/3। त्रियांक गुणा कर लेंगे तो आएगा 3x - 3 इक्वल y, आएगा 3x - y इक्वल टू, इनको इधर भेजेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इनको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद शर्त इनका 2 क्या है, देखिए शर्त दो इन्होंने कहा है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। मतलब क्या करना है, अब की बार हम हर में 8 जोड़ देंगे, और जब 8 जोड़ेंगे तो इस भिन्न का वैल्यू 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, त्रियांक गुणा कर लेते हैं। त्रियांक गुणा करेंगे, देखो क्या मिलेगा, 4x इक्वल टू y + 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 4x - y इक्वल टू 8, समीकरण ये 2 बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, देखो 3x - y इधर हो जाएगा इक्वल में 3, ये समीकरण 1 है। हम क्या करेंगे, विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि देखिए क्या होगा, अगर हम घटा दें तो घटाने पर देखो क्या मिलेगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, जब चिन्ह बदलेगा तो ये y कैंसिल हो जाएगा, 4x में से 3x निकल जाएगा, आएगा x, और इधर क्या होगा 5, y का x का वैल्यू क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 कहाँ है, ये है, में x का वैल्यू रखेंगे, x का मान रखने पर। ठीक है, जब इसमें रखेंगे तो क्या होगा, देखो इसमें x का वैल्यू रखेंगे, 3 × 5 - y इक्वल टू 3, आएगा 15। ठीक है, -y इक्वल टू 3। जब 5 को 3 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे मिलेगा 15। ठीक है, 15 - y इक्वल टू 3 हो जाएगा, आएगा 5 - 3 इक्वल टू y, आ जाएगा कितना, देखो y इक्वल टू, इसको हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 12 मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से x और y के वैल्यू हमको मिल गए। अब हम क्या करेंगे,
भिन्न ज्ञात करना है तो लिखेंगे अतः भिन्न क्या है, भिन्न देखो x बटे y है, तो x का वैल्यू क्या है 5 है और y का वैल्यू 12 है, यानी कि 5/12 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 3 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। अब हम जो है चौथा क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है उसको हल करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कि समीकरण x + 1/x = 3, कह रहे हैं x ≠ 3 के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, एक समीकरण इन्होंने दिया है, क्या समीकरण दिया है, x + 1/x = 3 और कह रहे हैं x ≠ 0, मतलब x का वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं है और इस समीकरण का हमें करना क्या है, मान निकालना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम हल करेंगे। हल क्या करेंगे, देखो इनको इसमें जब हम गुणा करेंगे तो मिलेगा x² + 1 और पूरे का बाई x हो जाएगा = 3। तो देखिए क्या होगा, बाई 1 इसका कर सकते हैं, त्रियांक गुणा होगा तो x² + 1 = क्या मिल जाएगा 3x। पक्षांतर करेंगे तो x² + 1 - 3x = 0 आएगा, x² - 3x + 1 = 0। अब क्या करते हैं, अब हम इसका जो है क्या कहते हैं, इसको ax² + bx + c = 0 से करेंगे तुलना। क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो a = 1 हो जाएगा, b = -3 हो जाएगा और c = 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब देखिए इसमें सूत्र लगा देंगे। द्विघात समीकरण को हल करने का 2 तरीका है, एक गुणनखंड विधि और एक सूत्र विधि। तो सूत्र देखो क्या लगाया जाएगा यहाँ पे, यानी कि फार्मूला लगाया जाएगा x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, यहाँ पे सारा वैल्यू हम पुट कर देंगे तो होगा क्या, x = -b का वैल्यू -3 है तो हो जाएगा -3 ± √, यहाँ होगा -3 स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू क्या मिलेगा, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू भी 1 है तो 1 × 1 हो जाएगा। बाई में क्या बनेगा 2 × 1 आएगा, x = ये हो जाएगा 3 ± √, 3 × 3 = 9 हो जाएगा -4/2 आएगा, x = 3 ± √5 पूरे का बाई 2 हो जाएगा। अब एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे, क्या लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर क्या मिलेगा, देखो x = 3 + √5। ठीक है, अब की बार हम माइनस चिन्ह ले लेंगे तो माइनस चिन्ह जब हम लेंगे तो क्या होगा, x = 3 - √5 बाई में 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हाँ, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, बाई 2 नहीं लिख पाए हैं, भूल गए। ठीक है, यानी कि ये विकल्प हमारा ये जो है क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से सॉल्व होगा। ठीक है, ये गुणनखंड विधि से संभव नहीं है। ठीक, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम एक और लास्ट क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसको पढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 2023 का। इसमें देखिए लास्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि cos θ = 4/5 है तो sin θ cos θ + tan² θ का मान ज्ञात कीजिए। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखो इन्होंने दिया है cos θ = 4/5। ठीक है, तो जब हम इसको देखेंगे तो ये मिलेगा क्या, a/k। ठीक है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, cos θ बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज जब बनाएंगे तो त्रिभुज समकोणीय होना चाहिए, यानी कि PQR इसका नाम है। ये थीटा है। ठीक है, तो ये थीटा है तो ये हो जाएगा लंब जो कि अज्ञात है, और ये हो जाएगा कर्ण जो कि 5 है, और ये आधार हो जाएगा जो कि 4 है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज PQR में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, लंब को यल से दिखाएंगे। ठीक है, तो के है 5 तो मिल जाएगा 5 स्क्वायर, ए है 4 तो हो जाएगा 4 स्क्वायर, इधर हो जाएगा प्लस में यल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, इधर 4 चौक 16 हो जाएगा प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा। यल स्क्वायर बराबर क्या होगा 25 माइनस 16 यानी कि यल स्क्वायर इक्वल मिल जाएगा 9, यल इक्वल अंडर रूट 9 यानी कि यल का मान मिल जाएगा 3, यल का मान क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अब इसके बाद हमको ज्ञात करना है साइन थीटा कास थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कास थीटा तो है, हम निकालेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब का मान अभी निकला है 3 और कर्ण का मान क्या है 5। फिर इसके बाद tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा इक्वल टू लंब का मान कितना है 3 है और आधार का मान 4 है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हमको निकालना है साइन थीटा कास थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, हम सब का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, इसी का मान हमें निकालना है, तो साइन थीटा का है 3/5, कास थीटा का है 3/4 और इसका है कितना, देखो एक मिनट, साइन थीटा का 3/5 है और कास थीटा का है 4/5, क्या है यहाँ पर 4/5 है। ठीक है, और tan थीटा का 3/4 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, आएगा क्या 3 चौक 12 और 50 25 हो जाएगा, प्लस इधर 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। हल जैसे हम करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा फिर से देख लीजिए, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू दिया है 4/5 दिया है। ठीक है, तो 4/5 लिखे हैं, साइन थीटा का वैल्यू हमने अभी निकाला 3/5 तो 3/5 हो गया। ठीक है, और tan थीटा का 3/4 है तो 3/4 हो जाएगा। अब देखिए क्या मिलेगा, इनको हम गुणा करेंगे। ठीक है, त्रियांग गुणा कर लेते हैं, तो देखिए 16 दूना 32, 16 दूना 32 यानी कि यहाँ 12 गुणे 16 हो जाएगा, प्लस 9 गुणे 25 हो जाएगा और पूरे का बटा 25 गुणे 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, इधर हम कर लेते हैं इस साइड में 16 गुणे 12 कर लेंगे, तो 2 6 12 के 2 2 1 के 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 1 16 इधर हो जाएगा, आएगा कितना देखो 1 6 3 9 यानी कि 192 हो जाएगा। कितना आएगा 192 प्लस। ठीक है, अब 25 को हम 9 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 9 5 45 के 5 और 9 दूनी 18 4 22। ठीक है, 225 हो जाएगा, इधर मिला 225। ठीक है, बटे अब की बार हम क्या करेंगे 16 गुणे 25 कर लेंगे, तो 5 6 30 के 0 5 के 5 3 8 2 6 12 के 2 2 1 के 2 2 1 3। ठीक है, आया क्या 0 हो गया, ये आ जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400 होगा। फिर से देख लो 5 5 6 30 के 0 5 1 के 5 5 3 8 2 6 12 के 2 2 1 के 2 2 1 3। ठीक है, जोड़ लेंगे 400 मिलेगा, इधर आएगा कितना 400। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे जब क्या होगा 5 2 7 हो जाएगा, 9 2 11 के 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 417/400 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो है 2023 का हमने आज जो है 4 नंबर में पूछे जाने वाले 4 क्वेश्चन को कवर किए हैं। अगले दिन हम 5 क्वेश्चन हमने कवर किया है, 4 नहीं। ठीक है, सॉरी 5 क्वेश्चन कवर किए हैं और ये 5 क्वेश्चन लगभग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को पूरा देखने का प्रयास करना। ठीक है, और तैयार भी करना।